वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं पोलियो वायरस के हवाले से। और आप सब लोग जानते हैं कि पोलियो वायरस के जो केसेस हैं वो जिस तरह से रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान अभी तक इफेक्ट है उससे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस साल की तीसरी जो पोलियो मुहिम है उसका आगाज़ हुआ था 26 मई को, और आज है जी 30 तारीख, और आज तक ये इसका जो है वो इतने दिन तक ये जारी रही थी, 26 मई से लेकर 30 मई तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि तीसरी बार जो है ये हुकूमती फैसला था कि होनी चाहिए, तीसरी बार इस मुहिम का आगाज किया गया ताकि पोलियो से पाक किया जा सके। लेकिन पोलियो का खात्मा अभी तक क्यों नहीं किया जा सका, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों, इसमें किस किस की गफलत है? जाहिर है एक एंड से तो काम होता है लेकिन दूसरी एंड से काम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअल हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर बात करें। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज़ियाउर रहमान साहब ने ज्वाइन किया, स्पोक्स पर्सन है पाक पोलियो प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर हम देखें तो ये तीसरी मुहिम है इस साल की, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहां से अभी तक इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। वजह क्या नजर आती है आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गज़ल और हसनैन मैं आपके प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर दफ़ा जब भी कैंपेन होती है आप भरपूर तरीके से इस नेशनल कॉज में अपना हिस्सा डालते हैं। आपका चैनल फोर फ्रंट पे होता है, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आखिरी दो ममालिक रह गए हैं जहाँ से जहाँ अभी भी पोलियो का वायरस पाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो जब हमने 1994 में अपना पोलियो कैंपेन्स स्टार्ट की थी तो उस वक्त 20,000 पोलियो केसेस होते थे। और साल हर साल की कैंपेन्स के बाद अब ये जो नंबर्स हैं पोलियो वायरस के जो पाकिस्तान में केसेस आ रहे हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट तक आ चुके हैं। और हम बहुत करीब हैं कि हम पोलियो से फ्री हो सकते हैं, पाकिस्तान पोलियो का खात्मा कर सकता है। इस मकसद के लिए जैसे आपने बताया कि इस साल की तीसरी बड़ी पोलियो मुहिम अभी जारी है और आज उसका 5वां दिन है। और अब तक की जो नताइज हैं बहुत हौसला अफजा हैं और तकरीबन जो है 90% के अराउंड जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों की वैक्सीनेशन की है। अभी भी हमारे पास 2 दिन है जिसमें हम इंशाल्लाह अपना टारगेट 100% पर लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे कि एक हाई सीज़न शुरू हो रहा है और गर्मियों का मौसम है, एक हाई सीज़न है जिसमें वायरस बहुत ज़्यादा फैलता है तेज़ी से, तो ये बहुत ज़रूरी था कि मुल्की लेवल पर, मुल्कीर लेवल पर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाए इससे पहले कि वायरस का स्प्रेड हो। तो ये कैंपेन बड़ी एक होपफुल वो है कि जिससे हम इंशाल्लाह वायरस को ट्रांसमिशन रोक सकेंगे। ज़िया साहब, ये आपकी भी एफर्ट्स होती है, हर साल में 3-3 दफ़ा आप एफर्ट करते हैं। ये बताइएगा कि जिस तरह की एफर्ट्स आपको पाकिस्तान मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी पोलियो के हवाले से नज़र आती हैं, तो इनका कोई ग्राउंड में इफेक्ट आपको नज़र आता है? वो जिस तरह एक हरदर्मी वाला माहौल हम देखते थे उसमें कमी आई है, लोग अपने बच्चों को आसानी से पोलियो के कतरे पिलाते हैं अब? जी, अगर मैं कंपेयर करूं कुछ साल पहले तक तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और बाकी मीडिया चैनल्स पे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चल रही थी, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन कि एक इरादतन नहीं होती, गलत फहमी की बुनियाद पे भी होती है। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है उसको नहीं पता होता कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन उसका नुकसान होता है प्रोग्राम को। तो ये जो आप लोगों का एक ताउन है, जिस आपकी तवसत से हम अपना मैसेज देते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पर हम अपना मैसेज देते हैं, उसकी वजह से अब ट्रेंड ये है कि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और लोगों में अवेयरनेस आई है। घर घर पोलियो जो वैक्सीनेटर्स हैं वो जा रहे हैं तो उनको वेलकम किया जा रहा है। कुछ इलाके, कुछ पॉकेट्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर हम एक चैलेंज है जिसमें साउथ केपी का इलाका है जहाँ पर पोलियो वर्कर्स घर घर नहीं जा पा रहे, और उसका जो बिल्कुल इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं कि वहाँ से पोलियो के केसेस भी आ रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम के तवसत से ये मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि देखें, जब भी पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पर आएँ अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें। वो इलाके जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो सकी बहुत सारी वजूहत की वजह से, केसेस वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ज़िया साहब मेरा ख्याल है कि हम हर दफ़ा, जिस तरह आपने भी फरमाया कि हम ये इस हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं, कैंपेन्स भी चलती हैं, डोर टू डोर जाकर हो रही हैं कैंपेन्स, लेकिन शायद अब हमें पता है कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं। एक बार फिर से अगर देखने वालों को, वालिदैन को, उन तमाम लोगों को हमारे प्रोग्राम से अगर ये मैसेज चला जाए, उनको पता चल जाए कि इसके क्या असरात हो सकते हैं, तो शायद उनके दिमाग की बत्ती खुल जाए, जो लोग अपने बच्चों को नहीं पिलाते पोलियो के कतरे। तो मैं चाहूँगी तो कि आप इस पर भी रोशनी डालें कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं।
जी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पोलियो वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये जो बार बार हुकूमत पाकिस्तान कैंपेन्स करती हैं, बहुत सारे वालिदैन को इस पे एतराज़ होता है कि ये बार बार पोलियो वर्कर्स हमारे दरवाजे पर क्यों आ रहे हैं। हमारे जो प्रोग्राम के जो हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि जिन बच्चों की बार बार वैक्सीनेशन होती है वो पोलियो वायरस की मौजूद, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क के तकरीबन 50 से ज़्यादा शहरों में और इलाकों में पोलियो वायरस जो है पाया जा रहा है, एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव है। बिल्कुल। और जिन बच्चों की बार बार वैक्सीनेशन होती है वो इस वायरस से बच जाते हैं, लेकिन वायरस उस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसकी कभी भी वैक्सीनेशन ना हुई, और उसके ऊपर जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो पैदाइश के बाद जो 16 महीने तक जो डिफरेंट टीके लगते हैं, जिसमें मलेरिया है, तपेदिक है, खसरा है, बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो 12-13 किस्म की बीमारियां हैं, अगर उनके खिलाफ जो है वो टीके लग चुके हैं टाइम पर, तो बच्चा महफूज रहता है, उसकी इम्यूनिटी होती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी पोलियो वर्कर आएँ बच्चे को वैक्सीनेट करें तो बच्चा महफूज रहेगा। अच्छा उसकी ज़िया साहब, कुव्वत सॉरी आई एम रहेगी। कटिंग यू, ये एक बहुत बड़ी मिथ भी है कि एक दफ़ा जब बहुत सारे लोग पहले तो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा वो कतरे पिला लेते हैं उसके बाद वो कहते हैं यार वो तो पिला दिए थे, बस एक ही अब दफ़ा जरूरत लाजमी ही नहीं होते हैं। तो क्या ये एक ही दफ़ा लाजमी होते हैं या जब जब पोलियो टीम्स जाएं तो आपको पिलाने चाहिए? नहीं, इसलिए देखें, इसको वाइल्ड पोलियो वायरस कहते हैं। इसकी वजह ये कि अटैक करता है, और रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जिन बच्चों की बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, या माजी में कोई एक दफ़ा उनकी वैक्सीनेशन हुई थी, तो वो माजूरी का शिकार हो गए, कंपेयर टू दोज के जिनकी वैक्सीनेशन रेगुलरली होती है। उनको पोलियो का अगर अटैक भी हुआ तो उनके ऊपर सिम्टम्स नहीं थे। अक्सर ये होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो इसको पोलियो नहीं है, लेकिन पोलियो प्रोग्राम कह रहा है कि इसको पोलियो वायरस हो चुका है। तो वो वजह ये होती है कि उसकी वैक्सीनेशन इतनी अच्छी हो चुकी होती है, उसकी इम्यूनिटी इतनी बेहतर होती है कि अगर कोई इस तरह का इशू आए भी तो उसको नुकसान नहीं पहुंचता, वो माजूर नहीं होता, वो ठीक ठाक होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन रेगुलर हो, ताकि कुव्वत मुदाफ़ियत जो इम्यूनिटी हम बोलते हैं वो बच्चे की बरकरार रहे, तो इंशाल्लाह कोई इस तरह का केस नहीं आता। अच्छा ज़िया साहब, मुझे ये बताएं कि हमने हमेशा से इस पर तो बात की है कि छोटी उम्र के बच्चों को ये वायरस अफेक्ट करता है, लेकिन क्या बड़ी उम्र के अफराद भी पोलियो वैक्सीन ले सकते हैं, और किस उम्र तक ये अफेक्ट करता है ये भी बताइएगा। ये वायरस जो है 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है कंपेयर टू 5 साल से जो बड़े उम्र के जो एडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत नेचुरली बहुत बेहतर होती है, क्योंकि डिफरेंट वैक्सीनेशंस या डिफरेंट बीमारियों के ख़िलाफ़ उनकी मेडिकेशंस चलती रहती हैं। लेकिन अक्सर औकात ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी भी पोलियो वैक्सीन्स ना ली हों और 5 साल से बड़ी उम्र में चले गए हों, और कभी वो एक्सपोज हो जाएं वायरस के सामने, तो वो भी शिकार हो सकते हैं। अच्छा। ऐसे कुछ केसेस भी आए हैं। ठीक हो गया ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पोलियो के हवाले से बात करें, तो बड़ी इन डिटेल हमारी कन्वर्सेशन हुई इससे कि किस तरह से हम पोलियो के खात्मे की तरफ जा सकते हैं और पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त पोलियो फ्री हो रही है। तीन वजात यहाँ पे वक्त हो चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।